मुद्दा है सर, जैसे अनुसूचित जाति की छात्राएं हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए निजी विद्यालय नहीं है। आज की डेट में सामुदायिक विकास भवन में वो किराए के मकान में शिक्षा ग्रहण। अगर देखा जाए तो हमारे बहुजन समाज के लिए जो बहुजन नायक हमारे हुए हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए ये एक मतलब स्तरीय ये माध्यम है। जब हम बूथ पे मजबूत होंगे तभी जाके दिल्ली की सत्ता पे काबिज होंगे। और भैया आप क्या कहेंगे इसको लेके, लोकल चुनाव को लेके? बसंत यादव जी का ये हुआ, जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करके दिखा देंगे। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय वार्ड नंबर 22 में है, बिछिया में, रामलीला मैदान के पास। और यहाँ पे हमारे साथ पार्षद जो हैं बसंत लाल यादव जी बैठे हुए हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। इनको किस मुद्दे पर लेके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका मेन मुद्दा क्या है। बसंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दस्तक एक आवाज़ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा कुछ सवाल है आपसे। ये बताइए कि जो पार्षदी लड़ रहे हैं, आपका किस मुद्दे को लेके आप लड़ रहे हैं? हमारे वहाँ मुद्दा है सर, जैसे अनुसूचित जाति की छात्राएं हैं, उनको पढ़ाई करने के लिए निजी विद्यालय नहीं है। आज की डेट में सामुदायिक विकास भवन में वो किराए के मकान में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बस मतलब कि ये शिक्षा को लेके आपका मेन मुद्दा है। ये नाली, सड़क, बिजली और ये सब का क्या है? ये सब काम सही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ है। कहीं सारे जगह नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़क आधे अधूरे बने हैं। जब से उसमें पाइपलाइन पड़ा है उसके बाद से उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई। और ये शौचालय हमारे यहाँ बगल में है, एकदम पूरी तरह से ध्वस्त है, जिसका पानी निकल करके रामलीला मैदान में जाता है। मतलब कि आपके अनुसार कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे? पूर्व पार्षद जो काम किए हैं, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो पूरी तरह से उनसे दुखी हैं। यहाँ पे सड़क वड़क तो ठीक ही ठाक दिख रहा है हमको। ऐसा कुछ नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह अंदर चलिए, हम आपको दिखा देते हैं कि सड़क की दशा क्या है या शौचालय की दशा क्या है। मतलब कि सर, नाली में तो कभी नहीं छिड़काव होता है, ना सफाई होती है सही तरीके से। आए दिन यहाँ बीमारियाँ फैलती हैं मच्छर। नाली वाली में वाटर लॉगिंग है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, नाली पे जो पानी भरा हुआ है, साफ सफाई नहीं होता है क्या इस पर? जी सर, समय समय से नहीं होता है। हफ्ते में 10 दिन पे एक बार लोग आते हैं, सफाई होता है, छिड़काव नहीं होता है। पाइपलाइन यहाँ पे वाटर का बिछा है अभी, लेकिन अभी तक वाटर का भी सप्लाई नहीं है जल निगम। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप तो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पहले से भूमिका तैयार कर रहे होंगे, तो ये जो प्रॉब्लम इशू हो रही है तो इलेक्शन से पहले भी होती होगी, तो आप इससे पहले आवाज़ उठाए थे? जी हाँ, इससे पहले मैं आवाज़ उठाया था। इससे पहले भी आवाज़ उठा चुका हूँ इसके बारे में। आप नगर निगम में गए थे, एप्लीकेशन दिए थे, भैया ये पार्षद काम वाम नहीं कर रहा है? जी हाँ, इसके पहले हम नगर निगम में भी जा करके एप्लीकेशन भी दिया हूँ, फोटो भी प्रदर्शित किया हूँ। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम आपकी? कई बार पार्षद बाबू से भी कहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। यहाँ पे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, शशिभूषण जी। आइए इनसे सब बातें करते हैं, इनका क्या मत है इस इलेक्शन को लेके। सर देखिए, ये नगर पंचायत और स्थानीय निगम की जो चुनाव हो रहा है इस समय, ये अगर देखा जाए तो हमारे बहुजन समाज के लिए जो बहुजन नायक हमारे हुए हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए ये एक मतलब स्तरीय ये माध्यम है। जब हम बूथ पे मजबूत होंगे तभी जाके दिल्ली की सत्ता पे काबिज होंगे। और हमारे ये भाई बसंत लाल यादव जी बड़े मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज अपनी राजनीति में फिर से करवट बदला है। जो मानवर काशीराम मिशन को लेके चले थे, वही मिशन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लेके चल रहे हैं, गांव-गांव चल रहे हैं। और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भाई बसंत लाल यादव जी यहाँ से विजयी घोषित होंगे। यहाँ की जनता के द्वारा इनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। और स्थानीय मुद्दे को अभी तक कोई भी पार्षद प्रत्याशी इतनी मजबूती के साथ नहीं उठाया है जितना बसंत लाल यादव जी उठा रहे हैं। यहाँ पे सर अमूमन देखा जा रहा है गोरखपुर में कि विकास कम और जातीय जो ये लोग बना रहे हैं उस पर ज़्यादा लड़ रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे बीएसपी उठा दी मुस्लिम को, आप ये एससी का ज़्यादा बाहुल्य एरिया है, यहाँ पे हमें जाति समीकरण ज़्यादा दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति बहुजन समाज के लिए एक दुर्भाग्य का विषय है। और जातियों में बट के ही बहुजन समाज कमज़ोर हो गया। अगर जाति में हम नहीं बटे रहते तो केंद्र से लेकर राज्य में बहुजन की सत्ता स्थापित रहती। जो शोषणकारी व्यवस्था है वो जानबूझ के हमको इन टुकड़ों में बांटा हुआ है। और हमारे बहुजन महापुरुषों ने, खासकर ललई सिंह यादव जी हों,
चाहे मानवर काशीराम हो, चाहे मानवर हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई जो चल रहे हैं, इनका एक ही सपना है कि किस तरह से बहुजन को इकट्ठा करके बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान में जो भी हमारे बहुजन के लिए अधिकार हैं, जो भी उनके हक हकूक़ की बात की गई है, उसको बहुजन समाज के लोगों को दिया जाए। खासकर हमारे पिछड़े भाई, पिछड़े समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका हक मारी कहाँ हो रहा है। आज तक तमाम जो बैकवर्ड क्लास के लोग हमारे भाई हैं, उनको मंडल कमीशन तक का पता नहीं है कि मंडल कमीशन नाम की चीज़ भी कोई है जिसमें उनको मतलब बेशुमार हक दिया गया है। यही सारी चीज़ें हैं। मिशन का बंद होना, हमारे पिछड़े समाज में जागरूकता का अभाव होना, इसी कारण से समाज जो है टुकड़ों में बंट गया है। और हम संख्या बल में अधिक रहते हुए भी मात्र एक मतदाता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे सत्ता पे कोई अधिकार नहीं रहता, हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए कुछ लोग खड़े हैं, थोड़ा आइए ये लोग से हम पूछते हैं कि बसंत लाल यादव जी को वोट क्यों दिया जाए। आप लोग सर यही के हैं? जी आइए यहाँ पे जो पार्षद जी हैं बसंत लाल यादव जी खड़े हो रहे हैं, इनको वोट क्यों दिया जाए, पहले बताइए हमको। भाई हमारे गांव की बात है, इसलिए इनको दिया जा रहा है। अच्छा, गांव के वजह से वोट दे रहे हैं। हमारे गांव में दूसरा लोग तो उसको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। मतलब इनका कहना है सिर्फ गांव के वजह से वोट दिया जा रहा है। आप बताइए, आप क्यों वोट इनको देंगे? हम इनको इसलिए वोट देंगे कि ये यहाँ के बहुत ही मतलब कार्यकर्ता, मतलब जितना भी कार्य हो सके हम लोग के प्रति ये करा सकते हैं। और नाली सड़क जो भी खराब है उसको ये सही करा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कई पार्षद हुए, ऐसा कुछ नहीं करा है। हम लोग उससे बहुत दुखी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से पार्षद बने और हम लोग का कार्य जो भी छूटा है वो काम कराएं। आप भैया बताएं, पूर्व पार्षद जो बने हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बसंत भैया जीतेंगे अच्छी तरह से। नहीं, इससे पहले जो पार्षद थे वो काम नहीं कराएं क्या? काम हुआ लेकिन बढ़िया से काम नहीं हो पाया। नाली सड़क सही है, टूटा फूटा है। काम हम कराते थे, मच्छर छिड़काव होता था, पोल खंबा, लाइट, बिजली, वाटर सप्लाई, हाउस टैक्स, ये सब काम करता हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, तो आप उनसे परेशान हो गए? हाँ, परेशान हुए, इसलिए बसंत भैया को हम लोग उठाया गया है। हाँ, अगले पारी सेकंड आए थे, अब तो भाई जीत का उम्मीद है। और चाचा आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमारे बसंत भैया जो हैं ये यहाँ के पार्षद बने और अपने कारोबार को संभालें। और भैया आप क्या कहेंगे इसको लेके, लोकल चुनाव के लेके? बसंत यादव जी का ये हुआ, जो भी काम अधूरा है उसको पूरा करके दिखा देंगे। हाँ, बहुत भरोसा है। आप देख रहे हैं कि बसंत जी पे लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है लोगों का। पूर्व पार्षद जो थे वो काम उतना ढंग से नहीं कराया जितना काम कराना चाहिए था, और इसीलिए लोग यहाँ के लोग वार्ड नंबर 22 के लोग काफ़ी परेशान हो गए। और यहाँ पे बसंत लाल यादव को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना और उन्हें पूरे जिताने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। दस्तक के गवाह से देवेंद्र वर्मा।